जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज की मार्केट जो रही है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। 561 मिलियन का वॉल्यूम है। हालांकि वो जो 1 बिलियन का 980 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा था ना, उससे ये वॉल्यूम 100 गुना बेहतर है। और इसके पीछे वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं एक ही बात आपसे कर रहा था कि वॉल्यूम सिर्फ पेनी में आ रहा है। अच्छे शेयर्स में वॉल्यूम आए ना तो फिर मज़ा आता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट भी अचीव हो गया है। 1,62,257 का जो मैंने आपको कल बताया था, 2900 पॉइंट मार्केट ने आज ऐड किए हैं तकरीबन। तो 3000 आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इंडेक्स में तकरीबन 1.87% का चेंज देखने को मिला है जी। वॉल्यूम भी अच्छा है। आगे जाके हम देखेंगे कि इंडेक्स के नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। WTL परफॉर्म कर रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। अब जिनके पास है वो बेशक 2 का वेट कर सकते हैं। तो चलें जी, ज़रा इससे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे। अब मेरे जहन में आ गया है तो ज़रा WTL को भी देख ही लेंगे। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के, और रिप्लाई तो मैं कम ही करता हूँ। वैसे आपके कमेंट्स वगैरह कोई सामने आता है तो लाइक कर देता हूँ। बाकी मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ डेली की बेस पे, जो भी मेरे सामने आता है तो वहीं से ही मैंने शेयर उठाने होते हैं आपके एनालिसिस करने के लिए। के इलेक्ट्रिक आज थोड़ा डाउन है। 112 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है। 6.9 से ऊपर रहे तो अच्छा है। इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं। सीनर्जी दोबारा सही रहा है, कोई ज़्यादा गिरा नहीं है। 73 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट आपका ऑलमोस्ट कैप के करीब 61 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आपका ऑलमोस्ट साइडवेयर है, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। TBL मेरा चला हुआ है जी, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। आज मेरा 15 तो कर गया है। अब मेरा 16 और 16.4 बाकी है TBL में। स्कोल आज आपका दोबारा कैप है, अच्छा वॉल्यूम है 37 मिलियन का। और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये कैप होगा इंशाल्लाह। आज मेरा ये दोबारा कैप है। पेस कैप है जी। चलें जी, पेस हमारे पास नहीं था, मैं तो इसके बारे में थोड़ा नेगेटिव था कि इससे थोड़ा डाउन आना चाहिए। 36 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC हमारा आज कैप भी हुआ था, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरा तो 29 का टारगेट था, आज उसके करीब ही गया है तकरीबन। तो इसके अलावा FFL आपका पॉजिटिव है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। SBL मेरा आज कैप है जी। सांबा बैंक जाहिद कल भी कैप था, आज भी कैप है। DMC कैप है, INKL कैप है, ELCM है, RCML है, DINT है, स्कोल है, और देन आपके पास सिफायर है, देन आपके पास जी STJT है। मैंने कभी इसमें काम नहीं किया वैसे। FSWL है जी, ये आपका लोअर लाख के करीब है। RDRT है, और देन आपके पास यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड है। रेगुलर बेस पे ऊपर जा रहा था, आज देखें ना डाउन आ गया। कहीं 80-82 से चला था और अब ये देख लें कहाँ पे आ गया है। इसके अलावा जी गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड है जी, ये भी आज डाउन आया है। चलें जी, कोई बात नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। और देन आपके पास ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड लिमिटेड है। देन आपके पास STL डाउन है जी आपके पास अच्छा खासा। FNEL आपके पास आज दोबारा डाउन है। फर्स्ट अल्लूर मुडारबा डाउन है, और देन आपके पास SCRT भी डाउन है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। आगे हम जब जाएंगे ना, देखेंगे कि पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। टोटल कैप है जी आपके पास 12 शेयर्स। DINT है, DMC है, DSIL है एज एक्सपेक्टेड, हस्कोल एज एक्सपेक्टेड, INKL, KOHP कैप है, KSTM कैप है, पेस कैप है, RCML, SBL कैप है मेरा, SFL है, और देन आपके पास जाहिद है और जारिया लिमिटेड है। जारिया के आज रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट भी ठीक आए हैं, और मेरे ख्याल में कोई डिविडेंड भी 1 रुपये का अनाउंस हुआ है। इसके अलावा लोअर कैप में आज आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेनी में आज जो है ख़ास वॉल्यूम नहीं था। अब देखें जी, FFC ने सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए आपके पास आज 330। FFC भी हमारे पास है, UBL भी हमारे पास है, मेंबर्स के पास है, मेरे पास नहीं है। हर चीज़ मेरे पास नहीं होती है। 326 पॉइंट ऐड किए हैं जी। एंग्रो होल्डिंग ने 300 किए हैं, ये भी हमारे पास है। HBL ने 261, माड़ी ने 229, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 143, बैंकल फलान 131, PPL हमारे पास 125, MCB ने 114, मीज़ान बैंक ने 110। मीज़ान बैंक भी हमारे पास पड़ा है। देखें जी, पैनियर सीमेंट ने 36 पॉइंट निकाले हैं, TRG ने 28, के इलेक्ट्रिक ने 22, MTL ने तकरीबन जो है 20 पॉइंट, सर्वी ने 11 पॉइंट। MTL और अलगाजी ट्रैक्टर ये आपके अभी नहीं चलने वाले हैं, ये 2-3 माह बाद ही चलेंगे, जब तक ये स्कीम आपकी कंप्लीट नहीं होती है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना चुका हूँ लॉन्ग में। सर्वी ने 11 निकाले हैं। GHGL ने 9, अच्छी प्राइस पे आ रहा है GHGL। 45-43 एक आइडियल लेवल होगा। सर्ल ने 8, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 7, देन आपके पास ATLH है, देन TPLRF1 है। तो 7-7 पॉइंट इन्होंने भी निकाले हैं। अब यही चीज़ मैं पिछले कुछ दिनों से चाह रहा था कि PPL भी चल रहा है, ठीक है, डेरा गाजी खान सीमेंट भी चल रहा है, माड़ी भी चल रहा है,
HUL भी चल रहा है, एंग्रो होल्डिंग भी चल रहा है, UBL नहीं चल रहा, FFC नहीं चल रहा, MCB नहीं चल रहा, मीज़ान बैंक नहीं चल रहा। इन शेयर्स को चलना चाहिए जो बड़े शेयर्स हैं। ये जब बड़े शेयर चलते हैं ना तो फिर आपका इंडेक्स जो है अचानक बूस्ट होता है। आज देखें ना जो 2800-2900 पॉइंट ऐड हुए हैं वो सारे के सारे आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की हैं। कोई छोटा शेयर्स तो है ही नहीं इनमें, आप सब देख लें बेशक। ये आपके पास देख लें, फर्टिलाइज़र भी आ गया है, देन बैंक्स भी आपके पास आ गए हैं, ऑयल एंड गैस में माड़ी आ गया है, सीमेंट भी आ गया है। ओवरऑल हर सेक्टर में से आपके पॉइंट्स ऐड हुए हैं। अगर आप इससे थोड़ा नीचे जाएंगे, मीज़ान बैंक से नीचे, तो फिर आपके पास और भी आपके पास कुछ मज़ीद शेयर्स आ जाएंगे जो सारे के सारे बड़े हैं। तो मेजर आपके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उन्होंने पॉइंट ऐड किए हैं। इंडेक्स जी आज आपका वॉल्यूम पड़ा है 562 का। अब ये जो 562 मिलियन का वॉल्यूम है ना, ये इस आपके पास 1000 मिलियन से 100 गुना बेहतर है। और ये जो आपके पास पड़ा था 880 मिलियन, उससे भी ये 100 गुना बेहतर है ये वॉल्यूम आज का, क्योंकि ये सारा का सारा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में वॉल्यूम था। तो बहरहाल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की बारी लगनी होती है। पैनी को अब जो है मार रहे हैं, CSIL को देख लें, उसके राइट शेयर की अनाउंसमेंट भी आ गई है 3 रुपये पे। FNEL को मार रहे हैं, सारे के सारे पैनी शेयर्स को आजकल मारा जा रहा है। कुछ खास गिने चुने हैं जिन पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर इंडेक्स को देखें, इंडेक्स अब आपका इंशाल्लाह नया हाई तो ऑलमोस्ट लगा चुका है, नया हाई लग गया है, नया हाई पे क्लोजिंग भी आ गई है। क्या अब हम कह सकते हैं कि इंडेक्स अब हमारा 1,65,000 की तरफ जाएगा? भाई जा सकता है। 1,70,000 की प्रेडिक्शन ऑलरेडी मेरी आपको है, मैंने आपको ऑलरेडी 1,70,000 का टारगेट दे के रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं, ऊपर से हमारे PM की और साथ हमारे जो हैं हमारे हाफिज़ साहब हैं, उनकी भी बाहर का एक टूर लगा हुआ है अमेरिका का, तो उससे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। तो बहरहाल ओवरऑल जो है पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई जो है न्यूज़ भी नहीं आ रही है जिससे मार्केट में हम कहें कि भाई मंदी होगी या मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो थोड़े लोगों के डाउन होंगे। और ओवरऑल इंटरनेशनल तौर पे भी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। बाकी पाकिस्तान जो है एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया, अब वो भी मेरे ख्याल में जीत जाए तो मज़ा आ जाएगा। बहरहाल जी बैक टू द टॉपिक, माड़ी आज आपका 700 भी क्लस गया है, 735 पे क्लोजिंग भी दे गया है। मेरा 730 का टारगेट था ऑलरेडी, ये कल के टारगेट्स हैं। ये जो आज जो है ना ऊपर रेड के 2 टारगेट्स मैंने दोबारा ऐड किए हैं, एक 750 का और एक दिन आपका नेक्स्ट 770 का टारगेट है। ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलें, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ अपना जो भी आपका स्टॉप लॉस है ना उसे ट्रेल करते जाएं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी आपको चलें, अल्लाह का शुक्र है अच्छा गेन दे गया है। अब आप लोग अपना ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलें। अब बहुत है यार, और कितना गेन लेना है आप लोगों ने माड़ी से। तो बस अल्लाह का शुक्र है जी, माड़ी बहुत अच्छे मूव के साथ जा रहा है। वैसे हमारे पास नहीं है, हमने तो निकाल दिया था एक्स डेट से पहले। आज ये रिज़ल्ट आए हैं आपके पास ज़ारिया लिमिटेड के, और इस क्वार्टर की EPS बनी है 1.31 और 100% का डिविडेंड है। ये शायद 1 रुपये का होगा। अब एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में नहीं पता, कि आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। शायद यहाँ पे गलत दिखा रहे हैं 100% का, या शायद इसकी फेस वैल्यू 1 की होगी। बल इसका जो डिविडेंड है वो मेरे ख्याल में 1 रुपये का ही है। रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिहाज से ना ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इन्होंने कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया है, साल में 1 रुपये का दे रहे हैं। तो भला अभी तो ये आपका सारे का सारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ पड़ा है। इसमें मैं तो कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है एंट्री लें। हाँ, करेक्शन लेगा तो फिर उसके बाद एंट्री देखेंगे। सिमिलरली हस्कोल भी आपका कैप पे कैप जा रहा है, बड़ी अच्छी मूव दिखाई है। और हस्कोल इंशाल्लाह 15 से 15.20 के दरमियान जाएगा। 14 पे क्लोजिंग है, बड़ी अच्छी क्लोजिंग है, गैप के साथ क्लोजिंग है। ये अब लाजमी ज़हन में रखें, ये सब जगह पे जहाँ पे गैप पड़ रहा है ना, वो गैप कवर होना होता है आपका फ्यूचर में। आज भी जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग गैप पड़ा है। तो बहरहाल देखते हैं जी, कल अब 15 से 15 के दरमियान, 15.20 के दरमियान इसका टारगेट है इंशाल्लाह। कल से मुराद ये है कि अगले वीक, अब ये लाजमी नहीं है कि मैं कल से मुराद आपका हफ्ता ही है, तो ये अगले वीक की बात हो रही है जी। इंशाल्लाह अच्छे मोमेंटम के साथ है। अब देखें जी, PPL स्टिल मोमेंटम में है। हमने कल भी, आज दोबारा लिया था आज हमने वैसे, तो बहरहाल आज तकरीबन हमें मिल गया था 203-4 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये 215 की तरफ जाता है कि नहीं। 215 पे होना चाहिए इसका ब्रेकआउट। अब ये 215 का ब्रेकआउट इसका ज़रूरी है। बाकी इसकी एक्स डेट आप लोग देख लें, ये आपकी अक्टूबर की 17 तारीख है, जिसमें अभी टाइम है। तो मेरे ख्याल में इसे अगर इंडेक्स को जाना है 1,70,000 क्रॉस करना है, तो फिर PPL को भी परफॉर्म करना होगा। इंशाल्लाह PPL परफॉर्म भी करेगा। अब सारी नज़रें जो हैं वो इस लेवल पे हैं। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर आपके नेक्स्ट टारगेट जो है ओपन होंगे। फ़िलहाल तो बल इस पर ही नज़रें हैं
कि ये इसका जो पीक है ना, ये पीक यहाँ से ब्रेक होती है कि नहीं। 215 की पीक है एग्जैक्ट। अब देखें ये 215 का लेवल जो है ना आपका, ये ब्रेक होता है कि नहीं। 215 का ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह मज़ीद बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। देन जी कोहाट सीमेंट की आज मैं आपको बाय कॉल दे रहा हूँ टेक्निकल्स की बेस पे। फंडामेंटल्स में मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बेसिक चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल, साइकोलॉजी और दैन सेटलमेंट सब कुछ हर चीज़ें मिला के इसकी आज बाय कॉल दे रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए आज एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे है। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ ड्रा करके दे रहा हूँ। ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, ये थर्ड सपोर्ट है। ये टारगेट्स आपके साथ में लिखे हुए हैं कि किन किन लेवल्स पे आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं। इवन मार्केट रेट बहुत अच्छा है इसका। अब इंशाल्लाह ये शेयर आपका ऊपर निकलेगा, यहाँ से तकरीबन 110 होगा। 110 पे ये शेयर आपका ब्रेक करेगा और उसके बाद देन अगला टारगेट आपका जो है मेरा 125 का होगा शेयर का। 125 के बाद अगला टारगेट मेरा शेयर का 130 का होगा। 130 प्लस के भी होंगे। अब ये शेयर मुकम्मल तौर पे एक्यूमुलेशन में चल रहा है। शेयर में ब्रेकआउट आएगा। शेयर टाइम लेता है, 1 माह लेता है, 2 माह लेता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह इस शेयर ने आपको ब्रेकआउट देना है लॉन्ग टर्म में। तो ये आज आप लोगों की ब्रेकआउट के लिए आप लोगों की एक स्ट्रॉन्ग कॉल है। लेवल्स इसके सब कुछ मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। डिविडेंड आपको पता है कि सीमेंट सेक्टर वैसे ही बहुत कम देता है, तो कोहाट सीमेंट भी शायद आपको कुछ अच्छा जो है वो नहीं देगा डिविडेंड। अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिविडेंड के लिए ले रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक मैं कॉल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्निकल्स की बेस पे है। ये अगर आपको 95 के लेवल पे मिल जाता है तो वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्दी जो है ये शेयर हमें 95 के लेवल पे भी मिले। बहरहाल ये इस लेवल पे भी बहुत अच्छा है। इससे नीचे नीचे आप लोग इसे जमा करें और ये आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है। तो बल अगर 1 माह 2 माह लेता भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक बाय कॉल है। अब देखें जी FFC पे मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि FFC जो है वो नॉट फॉर सेल है। इसे लॉन्ग टर्म में रखें मेरे भाई। आप लोगों ने बेच के क्या करना है इसे। आपको हर क्वार्टर का अच्छा डिविडेंड दे रहा है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं यार। 8-10 रुपए का आपको डिविडेंड देता है, चुप करके डिविडेंड ले, पड़ा रहे सालों साल। इंशाल्लाह इसने 500 की तरफ जाना है दोबारा। अब ये आपका जो 450 से नीचे नीचे मार्जिन है ना 20-25 रुपए का, इसके दरमियान आप लोग इसे जमा करें सुकून से। अब लाजमी नहीं है कि आपको दोबारा 420 के ऊपर चुनटी दे, आपको दोबारा 418 के ऊपर चुनटी दे। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान इसे जमा करें, बस जमा करें चुप करके और लॉन्ग टर्म में पड़ा रहने दें। इसे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म की चीज़ है। FCPL के बारे में मैं सिर्फ भाई को इतना कहूँगा कि लॉन्ग टर्म की चीज़ है। शॉर्ट टर्म में हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फंडामेंटल्स शेयर के बहुत सॉलिड हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें ना, तो ये चीज़ आपकी फॉलो होनी है अभी इंशाल्लाह। और इस शेयर ने अपना एक नया हाई भी बनाना है इन फ्यूचर। ये बल मेरा जो इसका जो एक टारगेट है ना, फिलहाल तो मेरा ये तकरीबन 105 का टारगेट है इसका। यहाँ से दोबारा नीचे आता है, 85 पे आता है, 82 पे आता है, दोबारा बाय कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी आपको शेयर जो है वो बार बार तो नहीं देता है। तो मार्केट रेट पे भी अच्छा है। इस मार्जिन से नीचे नीचे 90 से 82 तक आप लोग इसे जमा करते जाएँ सुकून से। और आपका एक टारगेट होगा 105 का और लॉन्ग टर्म का टारगेट आपका 115 का होगा, जो कि आपका ब्रेकआउट होगा। और इंशाल्लाह शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं FCL पे। FCL के रिज़ल्ट ठीक आए हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए हैं। FCL फ़िलहाल तो आपका डाउन चल रहा है और ये जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देगा 25 से ऊपर, अच्छी क्लोजिंग नहीं देगा वॉल्यूम वाली, तो ये शेयर आपका बूस्ट नहीं करेगा। तो इस शेयर ने चलना तो ज़रूर है। सिर्फ आपका FCL जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसने चलना है इंशाल्लाह, और इसने इंशाल्लाह यहाँ से ब्रेकआउट करके इसने जो है 28-30 की तरफ भी जाना है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसकी एक्स डेट पे लाजमी नज़र रखें। अगले महीने की 16 तारीख जो है इसकी एक्स डेट है अक्टूबर की, और इंशाल्लाह अक्टूबर से पहले पहले हमारा ये शेयर परफॉर्म करेगा। तो बल ये आपका 24 से नीचे नीचे 23 तक की शेयर आपका अच्छा है, एक्स डेट से पहले पहले इंशाल्लाह चलेगा। अब भाई देखिए बैंक ऑफ पंजाब वाले, बैंक ऑफ पंजाब वालों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ये देखें कि शेयर आपको 3-4 रुपए का मार्जिन दे सकता है। अगर करेक्शन आती है, फ़र्ज़ करें शेयर आपका 3-4 रुपए आपको नीचे मिल जाता है, अभी 26.70 पे, चले हम कहते हैं कि 25 पे आ जाता है, या फिर इससे नीचे हमें 1 आध रुपया और नीचे मिल जाता है, 24 पे मिल जाता है,
या फिर फ़र्ज करें हम एक लास्ट टारगेट रख लेते हैं कि हमें 22.5 तक मिल जाता है, अगर ये शेयर आपको इन लेवल्स पे मिलता है ना, तो देन आप लोगों ने स्लो इसकी बाइंग करनी होगी। मार्केट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं। अब आपने इसके जो भी टारगेट्स रखने हैं वो लॉन्ग टर्म के रखने हैं, अगले 6 माह के। अभी 2 क्वार्टर इसके हो चुके हैं, ठीक है, 1 रुपये का डिविडेंड भी आ गया है। अब आप इसे फोकस करें अगले 6 माह के लिए। अगले 6 माह तक ये शेयर आपका कहाँ पे जाएगा, अब आप लोगों ने ये प्रेडिक्ट करना है। अब आपको 1 दिन से, 2 दिन से, हफ्ते से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, 5-10% कमा लेंगे, लेकिन यही शेयर अगर आपका फ्यूचर में 40-50 कर जाता है तो फिर आपको लगेगा कि वाकई यार 3-4 रुपये का मार्जिन कुछ नहीं यहाँ पे फ़र्क रखता था। तो अब ये आपका लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कोई मसला नहीं है इसमें, ये चीज़ क्लियर है। अब इसका आपका अगला टारगेट 30 का भी हो सकता है, अगला टारगेट आपका 33 का भी हो सकता है, और इन फ्यूचर ये शेयर आपका 40 के बाद 50 की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, और अब इस शेयर ने आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो 3-4 रुपये का जो मार्जिन होगा उससे आपने जो है घबराना नहीं है शेयर से। एक और बात, इस सिमेट्री पे ज़रा कुछ नज़र डालते हैं। 6 मिलियन का वॉल्यूम था, सिमेट्री आपका मज़ीद डाउन आएगा, 15 से ऊपर रहे तो अच्छा है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। 14 पे आता है, देन आपका अगर 13.4 पे आता है, और इवन अगर फ़र्ज़ करें 12 के करीब आ जाता है, 12.30, 12.40, 12.5 के राउंड अबाउट, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने इसे मज़ीद बाय करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में शेयर आपका बहुत अच्छा है। वो एक इन केस मैंने आपको बताया कि इन केस अगर शेयर आपका बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, इन केस, अदरवाइज़ पैटर्न तो मैं आपको बता देता हूँ ना कि मेरा फ़िलहाल ये पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करें। इसी तरह जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा ना, फिर सीधा साधा हस्कोल वाला काम होगा। तो बहरहाल जी एहतियात से काम करें, कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म में। तो अगर इस पैटर्न को देखें तो ये आपका 14.5 के राउंड अबाउट भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह यहाँ से परफॉर्म करेगा। और जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा ना 17 से, फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा कि 20+ वाली रैली आएगी इंशाल्लाह इसमें। ATRL जी आज वॉल्यूम पड़ा है 2.8 मिलियन का, और काफ़ी टाइम से तंग कर रहा है। बस यहाँ पे 700 पे जाता है, 710 पे जाता है, वहीं से वापस आ जाता है। भाई यहाँ से ऊपर क्लोजिंग बस हमें चाहिए अगली, ये 710 से ऊपर, इंशाल्लाह फिर आपके 750 और 770 के टारगेट्स भी जो है वो ओपन हो जाएंगे। अभी वैसे अगर ये 700+ क्लोजिंग देता है अच्छी, फिर मैं कहूँगा कि 740, और देन उसके बाद मैं कहूँगा कि ये अब आपका 770 की तरफ जाएगा। बल एक्स डेट पे इसकी आप लोग बेशक नज़र रख सकते हैं। एक्स डेट से पहले उम्मीद है कि ये आपका 700+ होगा। तो ये आपकी मेरे ख्याल में अगले महीने की 7 तारीख है, दोबारा देख लेते हैं जी। बिल्कुल जी, ये आपकी अगले महीने की 7 तारीख बन रही है। लास्ट शेयर है जी हमारे पास WTL वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, आज तकरीबन 450 मिलियन का वॉल्यूम है, आज 1.97 पे गया है। अब मेरा जो टारगेट है ना इसका, ये मेरा पहला लास्ट टारगेट जो है ना, ये 2 का ही है। 2 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं इसके अगले टारगेट्स रखूँगा, और इस पे ऊपर एक ही रेड कैंडल पड़े तो इसमें से भाग जाना चाहिए। अब ये इंशाल्लाह 200, अगर ये 2 से ब्रेकआउट कर जाता है इन केस, फिर आपके ये वाले टारगेट्स होंगे इंशाल्लाह। 2.5 का भी टारगेट होगा आपका, नेक्स्ट आपका 2.7 का भी होगा, और लॉन्ग में आपका अगला टारगेट 3.6 का भी होगा। तो बस ये आपके सारे लॉन्ग के टारगेट्स हैं, और ये आपको बड़ा तंग करेंगे। ये आपका ये नहीं कि 1 माह में 2 माह में हो जाएगा, 1 माह 2 माह में तब होगा कि जब शेयर के ऊपर जो है 10-10 हज़ार मिलियन का वॉल्यूम पड़ने लग जाए, तभी जाके शेयर आपका कैप होगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह पेनी शेयर है, पेनी शेयर आपका परफॉर्म करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। तो चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो अक्टूबर के एडमिशन ओपन है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 और ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें। और माजरत अगर मैं आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, और देन डिस्कशन ग्रुप है, उधर भी टाइम देना होता है थोड़ा, तो बस लेट रिप्लाई के लिए माजरत। और इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो है ना कोर्स वाली, वो आज आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं ज़रा उस पर काम कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है काजी स्पीक्स पे लेक्चर नंबर 19 है, तो वो आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं वो फाइनेंशियल टास्क को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, काजी स्पीक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी
आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।